उस दिन के बारे में भी लोग बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर भाग गया। अरे कहाँ भागे, प्रशांत किशोर तो साथ में थे, वहाँ बीच में छोड़ करके चले। वहाँ पे माइक इतना तेज, मैं भी वहीं थी, माइक इतना ये नहीं था, हम लोगों ने भी नहीं सुना और हम लोगों ने भी ढूंढा कि क्या, और अच्छी तरह से अनाउंस किया गया कि 5 बच्चे जाए। जब वो बात के लिए चले गए तो प्रशांत ने कहा कि बच्चे मेरे साथ गांधी मैदान में आ जाए। अब तो हमारी बात सुन ली गई, काफ़ी सारे बच्चे आए, कुछ बच्चे वहाँ रह गए, कुछ देखिए किसी भी आंदोलन में असामाजिक तत्व घुसे हुए होते हैं। अगर सरकार कान में रुई दे के सो रही हो तो फिर हमसे तो कोई उम्मीद नहीं है। हम अपना आँख खुदा भी कर दे तो उसकी आँख न खुले। हमारे बच्चे नहीं है लेकिन हम बच्चों के साथ हो, हमारे बच्चों की तरह है। अगर ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो फ्यूचर में सारे हमारे बच्चों को भी ऐसा होगा। जो ये क्वेश्चन लीक हो जाता है तो हमारे बच्चे भी अगर एग्जाम देंगे क्वेश्चन लीक होता रहेगा, उन लोग की सालों भर की पढ़ाई, सालों भर की मेहनत सब बेकार जाता है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पूरे बिहार में रद्द कराने की मांग को लेकर के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे बीते 16-17 दिनों से धरना हो रहा है। तो देखिए अलग अलग जगह भी पटना में कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो इसको लेकर के आंदोलन कर रही है, धरना दे रही है और आमरण अनशन भी कर रहे हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के गांधी मूर्ति की आपको हम के नीचे की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए प्रशांत किशोर के संरक्षण में देखिए तमाम जो उनके समर्थक हैं, बीपीएससी के भी छात्र हैं, वो आमरण अनशन बैठे हैं। प्रशांत किशोर भी साथ में है और 48 घंटे का यह आमरण अनशन है। तमाम जो छात्र हैं, नौजवान हैं, गार्जियन हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी इस आंदोलन में, सभी इस आमरण अनशन में हिस्सा लिए हुए हैं। लेकिन देखिए आमरण अनशन में एक दादी है जो काफ़ी वायरल है और जब बोलती है तो हर कोई हैरान हो जाते हैं। क्या कहेंगे दादी? दादी हम आपके हैं क्या? अच्छा ये बताइए, आप अपने दादा का परिचय दीजिए पहले, फिर हम दादी बनेंगे। हम ये बोल रहे हैं आपका हमने देखा। मेरा नाम इंदु सिन्हा है, मैं एक जनसुराजी हूँ, मैं जनसुराज में जनरल सेक्रेटरी हूँ, ये मेरा परिचय है। मैं किसी की दादी नहीं हूँ, आई एम नॉट मैरिड, मैं दादी कैसे बन सकती हूँ? अच्छा आपकी शादी नहीं हुई। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ छात्रों के समर्थन में पहुँची? मैं छात्रों को गार्जियन समझती हूँ अपने आप को, और आज नहीं पहुँची हूँ मैं, मुझको लगता है 5 दिन हो गए। हम सबसे पहले अपने सभापति के साथ गर्दनी बाग गए थे, वहाँ उनसे बातचीत की थी, तो हमको 5-6 दिन हो गए गर्दनी बाग और ये करते हुए। फिर हम प्रशांत के साथ गए थे, उसके बाद लाठी वाले दिन मैं अंत तक थी, उसके दिन भी मैं अंत तक थी। सारे लोगों के जाने के बाद सब खत्म हुआ तब मैं गई थी। अब कोई जरूरी है कि मैं घुस के लाठी खाऊं? कैसे देखते हैं इस आंदोलन को, आप कैसे देखते हैं? एक आंदोलन का रूप ले चुका है। देखिए हमने आंदोलन सोच के शुरू नहीं किया था, हम तो सीधे सीधे बोल रहे थे कि आपने बच्चों को लाठी क्यों मारा, आप गलती स्वीकारिए और उनसे बातचीत करिए। आंदोलन का रूप लेता ही नहीं। ये जानबूझ के 19 साल से नीतीश कुमार कुर्सी पे बैठे हैं और कुर्सी से इस तरह चिपके हैं कि उसको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते। 4 उनके IAS ऑफिसर हैं, वो सर जो सिखाते हैं वो करते हैं। उनके पास इतनी बुद्धि अब नहीं बची। एक ज़माने में उन्होंने बहुत कुछ किया है, मैं ये नहीं बोलती कि नहीं किया है, मेरी तो उम्र है तो मैंने तो देखा है कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन ना तो अब उनकी वो उम्र है ना वो बुद्धि है। ठीक है मेरी भी उम्र है, आप कह सकते हैं कि आप तो खुद बुजुर्ग हैं, पर वो मेरे से भी 10-12 साल बड़े हैं, मैं उनको अच्छे से जानती हूँ। सुनिए, अब बात है कि हम लोगों ने तो सिर्फ यही मांग किया था, बच्चे अब बच्चों को उसके पहले भी बेरहमी से जब पिटाई हुई थी हमारे साथ, हम लोगों के आने के बाद फिर पिटाई हुई, हमने बस यही आवाज़ उठाए थे कि अपने बच्चों को क्यों मारा, इस तरह से क्यों मारा, पेट में मार रहे, इतना अतहता कर दिया, इतना विभिन्न ये किया कि एक बच्चे को सुसाइड करना पड़ा। सोनू ने सुसाइड किया ना, तो हमारी मांग सिर्फ यही थी कि आप बच्चों के साथ ऐसा मत कीजिए और एक बार बात तो कीजिए बच्चों से। हमने तो यही मांग किया था। और उस दिन के बारे में भी लोग बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर भाग गया। अरे कहाँ भागे, प्रशांत किशोर तो साथ में थे, वहाँ बीच में छोड़ करके चले। वहाँ पे माइक इतना तेज, मैं भी वहीं थी, माइक इतना ये नहीं था, हम लोगों ने भी नहीं सुना और हम लोगों ने भी ढूंढा कि क्या, और अच्छी तरह से अनाउंस किया गया कि 5 बच्चे जाए। हमारे भी एक RK मिश्रा सर जो हमारे पुराने IPS हैं वो भी साथ में गए थे और बात के लिए उनको बुलाए। जब वो बात के लिए चले गए तो प्रशांत ने कहा कि बच्चे मेरे साथ गांधी मैदान में आ जाए। अब तो हमारी बात सुन ली गई,
काफ़ी सारे बच्चे आए, कुछ बच्चे वहाँ रह गए, कुछ देखिए किसी भी आंदोलन में असामाजिक तत्व घुसे हुए होते हैं, आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो कुछ लोग वहाँ बैठ गए, अपना नेतागिरी दिखाने लगे, उसमें कुछ जेन्युइन बच्चे भी फंस गए और इस तरह से डंडा चार्ज किया गया जो नहीं होना चाहिए था। तो जब फिर दोबारा उन्होंने और उल्टा इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि प्रशांत ने, अरे प्रशांत तो ये प्रश्न करने गए थे कि आप क्यों उनके साथ ऐसा, अब इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, फिर हम प्रशांत आमरण अनशन पे बैठ गए और तब इसने अब आंदोलन का रूप ले लिया। अब ये आंदोलन का कुछ न कुछ रिजल्ट दिखेगा। लेकिन कल ही परीक्षा होनी है, जो परीक्षा रद्द हुई, परीक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंदोलन जारी रहेगा, जारी रहेगा। और आप देखेंगे कि 70वीं बीपीएससी के इम्तहान में जो बचे उनके सर पे सेहरा बचेगा। क्यों? क्योंकि सफाई होगा और सारा सुधार होना करना ही पड़ेगा। जब ये आंदोलन लेगा, आपने तो बिहार के आंदोलनों के बारे में सुना होगा, 56 में दीनानाथ पांडे को गोली मारे गया, वो भी छात्र आंदोलन ही था, बीएन कॉलेज में पढ़ते थे वो 1956 में, मैं भी नहीं पैदा हुई थी। उसके बाद देखिए 74 की क्रांति, वो भी आप लोगों ने सुना होगा, आपके बड़े भाइयों ने, पिता ने, सब ने देखा होगा, हमने भी नहीं देखा, मैं थोड़ी छोटी थी तो देखा है, पर उतने नज़दीक उसमें कूदी नहीं हूँ। अब ये भी आंदोलन का रूप ले चुका है और ये इसलिए लिया हुआ कि नीतीश कुमार कुछ सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का मोह है। कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, वो प्रशांत किशोर को लेकर कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर आंदोलन को हाईजैक करना चाह रहे हैं, राजनीतिक। मेरे पास इसका भी जवाब है। प्रशांत किशोर तो बहुत बाद में आए, वो क्या कर रहे थे? वो तो सत्ता में थे, नहीं भी सत्ता में थे तो पावर में थे। हम तो अभी 2 अक्टूबर को पार्टी ही बने हैं। प्रशांत किशोर को क्या पड़ी थी? कोई ज़रूरत, जब किसी ने नहीं सुना, किसी ने बच्चों का रुदन नहीं सुना, उनका कष्ट नहीं, वहाँ पे लड़कियों के लिए बाथरूम नहीं है, वो क्या पहनेंगी, कैसे सोएंगी, उनको पेट में मार रहे हैं। जब इतना अति हो गया तब प्रशांत किशोर ने मदद करा। अभी आइए, मोस्ट वेलकम। अभी भी जो आना चाहता है आके, क्यों नहीं कर रहा है? क्यों झूठा आरोपण कर रहा है? जो काम करे, देखिए जो भी काम करता है लोग चाहते हैं कि उसका। एक सवाल रहेगा, कई राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर आंदोलन कर रही है, छात्रों का समर्थन भी दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। लेकिन बेटा निष्कर्ष देखो, आपको लगता है कि 2 दिन 4 दिन में कुछ निष्कर्ष निकला है आज तक? जब आप आंदोलन भी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि निष्कर्ष, किस आंदोलन का निष्कर्ष 2 दिन में निकला है? किस आंदोलन? ये लोग काफी दिनों से बिल्कुल शिक्षा सत्याग्रह ही है, बिल्कुल शिक्षा सत्याग्रह। काफी दिन तो हो गया आंदोलन का। आप क्या चाहते हैं? वो क्या डिप डॉप टी चाहते हैं, इंस्टेंट डाले और चाय बन गई? ऐसा कभी नहीं होता बेटा, वक्त लगेगा और जरूर बीपीएससी की सफाई होगी, बदलाव होगी। बीपीएससी का इतिहास पलट के देखिए, उम्मीद है, पूरा उम्मीद है, तभी बैठे हैं। मर जाएंगे, वो मरेंगे उसके पहले शायद मैं मर जाऊं, क्योंकि वो तो यंग है, मैं तो बुढ़ी हूँ और लगातार हूँ साथ में। किस तरह से आप लोग हैं बच्चों के साथ? बहुत पूरी तरह से बच्चों के साथ है। जब तक रहना पड़ेगा, जब तक हम लोगों को कोई निष्कर्ष नहीं मिलता है तब तक हम लोग आंदोलन में रहेंगे। और हमें रात दिन एक करके, चाहे 1 दिन लगे, 10 दिन लगे, महीना लगे, तब तक रहेंगे जब तक कि हम लोगों की मांग बच्चों के लिए हक में नहीं आ जाती है। और इसी तरह से अगर नहीं, हम लोग अभी छोड़ दें आंदोलन तो जैसे आते आ रहा है तभी वैसे ही होगा। बीपीएससी एग्ज़ाम नहीं, और भी कई सारे एग्ज़ाम हैं जो कि पहले से हम लोग सभी देख रहे हैं। और जाके देखिए उस गरीब के माँ बाप को देखिए जो कि हल चला के घर खेत जोत के पढ़ाते हैं और अपने बच्चे को किसी तरह से जमा करके पैसे पढ़ाने के लिए देते हैं, और वो बच्चे पढ़ने में भी अच्छे हैं, लेकिन उनको ये सब धांधली भ्रष्टाचार के कारण उनको अपना जगह नहीं मिल पाता, उनकी परीक्षा सफल नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो 10-10 साल से पढ़ाई में लगे हुए हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिली है। तो क्यों होगा ऐसा? क्यों नहीं हम लोग आंदोलन करेंगे? आप लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन प्रशासन कह रहे हैं कि गांधी मूर्ति के पास धरना देना या प्रदर्शन करना अलाउ नहीं है, प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। गांधी जी की मूर्ति के पास बैठे हैं, हम लोग कुछ तोड़ फोड़ क्या गांधी मूर्ति को कुछ हानि नहीं कर रहे हैं, हम लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चों के लिए हम लोग खड़े हैं, हम लोग जनसुराजी हैं और प्रशांत सर हमारे सर बैठे हुए हैं तो उनके साथ देने के लिए हम लोग भी बैठे हैं। बच्चों, हम लोग, हमारे बच्चे नहीं हैं लेकिन हम बच्चों के साथ
तो हमारे बच्चों की तरह है। अगर ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो फ्यूचर में सारे हमारे बच्चों को भी ऐसा होगा। अगर ये बीपीएससी की सुधार अब जो ये क्वेश्चन लीक हो जाता है तो हमारे बच्चे भी अगर एग्जाम देंगे क्वेश्चन लीक होता रहेगा, इन लोग की सालों भर की पढ़ाई, सालों भर की मेहनत सब बेकार जाता है। सबके माँ बाप सब कहीं से बाहर से पैसा जमा करके पटना में बैठाते हैं, बीपीएससी के कोचिंग वगैरह सब महंगा फीस वगैरह देते हैं इसके लिए कि वो री एग्ज़ाम हो, दोबारा एग्ज़ाम करे, 4 साल 5 साल तक लीक पेपर होता रहे और री एग्ज़ाम देता रहे। इसके लिए नहीं बैठे बच्चे एग्ज़ाम यहाँ पटना में बैठे हुए हैं। बच्चे हैं कि एग्ज़ाम दे, अगर उनका पढ़ाई किए होंगे निकल जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन लीक हो जाना इसका मतलब है कि पहले से क्वेश्चन लीक हो जाता है, ये पद जो है वो बिके रहते हैं। ये क्वेश्चन लीक करके पहुंच जाता है उनके पास जो करोड़ों लाखों पैसे ले करके वो बीपीएससी के लोग जो है पहले से करोड़ों लाखों पैसे लेके पद को बेच चुके होते हैं, इसलिए क्वेश्चन लीक होता है। और री एग्जाम नहीं लेने का कारण यही भी है कि ये लोग पहले से पद बेच चुके हैं। उम्मीद है कुछ की न्याय मिलेगा? अभी तो लग रहा है कि उम्मीद है क्योंकि जब हम लोग अब प्रशांत सर बैठे हैं और सब लोग हम लोग जब तक बैठे रहेंगे जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलता। आंदोलन 1 दिन 2 दिन या 10 दिन 8 दिन के ये से नहीं होता, ये तो महीनों चलता है। तो हम लोग जब तक प्रशांत सर बैठे हुए हैं हम लोग भी साथ में बैठे हैं। बच्चों के इसी तौर पे कह रहे हैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जो है हम लोग इसी तरह से बैठे रहेंगे। और भी कुछ लोग हैं, कब तक रहना है, कब तक आंदोलन में रहेंगे आप लोग? जब तक चलेगा तब तक। न्याय मिलेगा बच्चों को? हमें तो उम्मीद है कि मिलना चाहिए। इतने दिनों से बच्चे बैठे हुए हैं, धरना पे प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे भाई प्रशांत किशोर जुड़ गए हैं, तो मिलना तो चाहिए। लेकिन अगर सरकार कान में रुई दे के सो रही हो तो फिर हमसे तो कोई उम्मीद नहीं है। शायद हम अपना आँख दा भी कर दे तो उसकी आँख न खुले। सरकार तो आयोग को स्वतंत्र कर दी, आयोग फैसला लेंगे इस पर। जी, सरकार तो आयोग को स्वतंत्र किए हुए कि आयोग इस पर फैसला लेंगे। आयोग बैठा रही है, कहाँ बैठा रही है? आयोग को बोले हैं आयोग बीपीएससी फैसला करेंगे कि क्या करना है। बीपीएससी फैसला करेगी सरकार के कहने पे, ऐसा तो वो स्वतंत्र बॉडी नहीं है बीपीएससी। जब तक हमारे मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे तब तक ये फैसला होगा नहीं, और मुख्यमंत्री चाह ही नहीं रहे हैं। उन्होंने तो बच्चों से मिलना तक पसंद नहीं किया। बच्चे कह रहे थे कि एक बार हम उनसे मिलना चाहते थे, वह भी उन्होंने नहीं पसंद किया। कौन सी बड़ी भारी बात थी? आप लोगों को लग रहा है राजनीति का शिकार बच्चे हो रहे हैं? राजनीति का शिकार इधर से नहीं हो रहे हैं, उधर से हो रहे हैं। सरकार की तरफ से राजनीति के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने अपना जिद का विषय बनाया। और नीतीश कुमार ऐसा कैसे कर रहे हैं? वो तो खुद स्टूडेंट्स एजुकेशन से निकले हुए मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 74 का आंदोलन देखा है, फिर वो हमारे विद्यार्थियों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि उनको पता नहीं है यह बात। उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? उम्मीद पे दुनिया जीती है। उम्मीद पे दुनिया जीती है। देखिए तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर बच्चों के समर्थन में है। प्रशांत किशोर भी हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं। देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास की ये जो नज़ारा है। हजारों की संख्या में तमाम जो जनसुराज के समर्थक हैं, कुछ छात्र भी यहाँ पर हैं, वो प्रशांत किशोर के नेतृत्व में यहाँ पर अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ महिलाएं तो उससे बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कर रही थी वो आप सुन रहे थे। अपनी प्रतिक्रिया हमें एक मिनट समाचार दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।